Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hi Nihal, welcome to eTimes TV. How are you? और कितने excited है, इतना सब प्यार मिल रहा है लोगों से. How does it feel? Hi ma'am, first of all thank you so much for having me. और बहुत बहुत खुशी हो रही है, सब बहुत ही प्यार मिल रहा है हर तरफ से और बहुत ही खुशी हो रही है. And have you been to your hometown? किस तरीके का reaction वहाँ मिला? हाँ, होम टाउन जाके आया मैं और मैंने सोचा ही नहीं था कि उतना सारा प्यार मिलेगा हमारे शहर से. और हर जगह मेरे फोटोज पड़े हैं और बहुत ही और बहुत टाइम के बाद मैं वहाँ गया, लाइक अराउंड 6-7 months के बाद वहाँ गया था मैं. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत टाइम के बाद. And relatives, आस-पास के पड़ोसी, how were they reacting to you? अरे मतलब वो सेलिब्रिटी जैसा फील होता है ना, जो अपने ही गांव जाके एक सेलिब्रिटी जैसा फील वैसा आया. और बहुत ही लोग आए थे मिलने और टाइम ही नहीं मिला. मतलब घर में बैठा था मैं, घर में था मैं और बहुत लोग घर आ रहे थे मुझसे मिलने, फोटो खींचने ये. और सबने, और वही इस सीजन की एक बहुत ही अच्छी खासियत यह है कि लोग सिर्फ एक को प्यार नहीं करते, सबको प्यार करते हैं और सब लोग पता है उनको. राइट. एंड ओवरऑल अगर शो की बात करें, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस ऑन द शो, योर जर्नी ऑन द शो? You must have made so many new friends शो पर, because you guys have been spending so much time together. 6 से 7 महीने हो गए आप लोगों को एक साथ. उसके बारे में तो क्या ही बताऊं. आप सबको, हम लोग, हमारा सीजन तो सबको इसीलिए बहुत ही अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारी बॉन्डिंग वैसी है. मतलब हम लोग कंपटीशन तो हमको पता ही नहीं है कि हम कंपटीशन में है कि नहीं, बट बॉन्डिंग तो हमारी बहुत जबरदस्त है. और क्या ही बताओ, जब मैं ये मेरा ड्रीम था. इंडियन आइडल वाज माय ड्रीम. इसीलिए मैं दूसरे रियलिटी शो में भी एक बार रीजनल रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया मैं, ताकि मुझे एक आइडिया है कि रियलिटी शोज क्या होते हैं. बट दिस वाज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. मतलब अरे ये फैमिली है. तो अभी मैं 2 दिन के लिए घर जाके आया, बट वापस आते वक्त जो खुशी मिली ना, जब वापस यहाँ आने के बाद जो खुशी हो रही थी, वहाँ इन लोगों को फिर से देख के, सब यहाँ के कंटेस्टेंट्स को फिर से देख के, मिल के, वो उसका कुछ मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कितनी खुशी होती है. और या अपने ग्रोथ के बारे में निहाल आप क्या बोलेंगे कि जैसे आपने बोला रीजनल रियलिटी शो से इंडियन आइडल 12 का सफर, हाउ हैव यू ट्रांसफॉर्म्ड एज एन आर्टिस्ट? व्हाट आर द चेंजेस दैट यू कैन सी इन यू? आइडल में ये है कि अभी सब एक जॉनर्स में, एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग में सब लोग माहिर हैं. तो हम सिर्फ एक जॉनर लेके बैठे तो एक ठीक ठाक सिंगर कहलाएंगे, बट हर जॉनर के गाने वाले लोग यहाँ हैं. तो जो ऑफ कोर्स सब बोलते हैं, बट मेरा आइडल में आने का एक मेन रीजन ये था कि मुझे हर टाइप के गाने गाने हैं. मे बी इट्स फास्ट नंबर्स, रोमांटिक सॉन्ग्स या फॉल्सेटो रेंज में आने वाले गाने, वैसे सब. और ये सब हमें यहाँ सीखने को मिलता है. लाइक अभी कैसे परफॉर्म करना है, परफॉर्म करके कैसे गाना है, वो हम एके से सीख सकते हैं. और कैसे फॉल्सेटोज यूज करने हैं, वो हम षणमुखा से सीख सकते हैं. वैसे, और दिल से कैसे गाना है, वो पवन दा से सीख सकते हैं. वैसे सबसे एक फैक्टर्स हम सीख सकते हैं. और उसी के लिए मैं यहाँ आया था. और दिस वाज सो सक्सेसफुल फॉर मी क्योंकि मैं उनसे सीखा हूँ बहुत कुछ. Right. Talking about the bonding, who do you really bond well with? अगर आपके 2-3 contestants के साथ जिनके साथ आपकी सबसे ज्यादा बनती है, वो कौन होंगे? What fun do you guys have off screen? हम लोग वही तो, ये वही स्ट्रेंज बात यही है कि अभी मैं दूसरे शोज में भी था मैं, बट वहाँ पे 1-2 लोग से बहुत क्लोज होते थे हम लोग. हाँ ओके, वाह हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वाह ये सब. बट यहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि एक का नाम लो, तो हम ले ही नहीं सकते. मैं पर्सनली तो ले ही नहीं सकता हूँ किसी का नाम. मतलब हम लोग सब लोग फैमिली ही है, मतलब फ्रेंड्स ही हैं.
हम लोग सब चीजें शेयर करते हैं। अगर ये सीजन की एक और खासियत है कि ये हम लोग कंपटीशन तो हमको ये वो व्यू ही नहीं है शो के ऊपर कि हम कॉम्पीट कर रहे हैं, हाँ हमने मतलब एक दूसरे से, वैसा तो है ही नहीं। बट अब हमारा शो एक शूट हो रहा है, उससे पहले हमको जो टाइम मिलता है गाना करने के लिए, उस टाइम पे हम बैठते हैं साथ में, सब लोग साथ में बैठते हैं और एक दूसरे को गाना सुनाते हैं। वो हमें कमियां बता देंगे या वो हमें बोलेंगे तू ये करेक्ट कर सकता है और ये तेरा बहुत अच्छा आ रहा है, ये बहुत अच्छा आ सकता है, ये सब होता है मैम। तो हम एक दूसरे एक को 2-3 लोगों को बोल लाइक पॉइंट आउट करने के लिए बोला तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, सब लोग इक्वली है। You tell me, इतने सारे legendary singers, musicians and you know Bollywood stars, Indian film industry के stars show पर आए हैं. Which has been your most memorable moment on the show? वैसे तो बहुत है मैम, बट पहला वाला वो ये था जब बादशाह सर आए थे हमारे शो पे, क्रिसमस के टाइम आए थे वो, और मैं बहुत मिस कर रहा था क्रिसमस यहाँ पे, मतलब बहुत टाइम से मैं यही था, घर नहीं गया था। बट वो बादशाह सर सैंटा बन के आए थे स्टेज पे, सबको गिफ्ट्स लेके आए थे, वो सबसे ज्यादा मेमोरेबल था। और उससे भी ज्यादा मुझे ये लगता है मदर्स डे स्पेशल था जब मेरी मॉम आई थी, और वो तो बहुत इमोशनल टाइम था मेरे लिए। और मॉम को मैंने बहुत टाइम के बाद देखा था। यूजुअली मुझे रोना नहीं आता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतनी आसानी से, हाँ उतनी आसानी से नहीं, हाँ। बट जब मेरी मॉम आई तो मैं करके रोने लगा। वो सबसे मेमोरेबल था। And what about और एक और रिसेंटली हुआ, एक और फादर्स डे स्पेशल में जब मेरे डैड आए थे, पता नहीं वो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा कनेक्ट हुआ और वो भी बहुत इमोशनल रहा। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड अगर मैं बात करूं, किसके कॉम्प्लीमेंट या किसके जो अप्रिसिएशन था यू विल ऑलवेज यू नो प्रिजर्व एंड व्हिच विल यू विल ऑलवेज चेरिश लाइफ लॉन्ग? मुझे लाइक उसमें जब मैं ऑडिशंस में आया था और हिमेश सर ने मुझे एक गाना ऑफर किया था ना, उनके साथ काम करने की एक अपॉर्चुनिटी दी थी उन्होंने, और उनके लिए मैंने एक गाना भी रिकॉर्ड किया था जो जल्दी आने वाला है। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा डेब्यू है वो गाना, और इतना खूबसूरत कॉम्पोजिशन बनाते हैं हिमेश सर, और हम सबको पता है उनके कॉम्पोजिशन, उनके लिरिक्स, म्यूजिक बहुत ही ज्यादा टची होते हैं और बहुत ही कैची होते हैं, और वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मुझे जानना है आपसे कि कहीं ना कहीं यू कंसिडर इंडियन आइडल 12 यू नो अ ब्लेसिंग फॉर यू, क्योंकि आप ऑडिशन में आए और ऑडिशन में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। एंड टेल मी अबाउट द सॉन्ग जो मैंने उनके लिए गाया था। हाँ, जो आने वाला वो गाना हमने हिमेश सर के स्टूडियो में ही रिकॉर्ड किया था, और वो गाना एक्चुअली शो पे उन्होंने प्ले भी किया था एक बार, एक एपिसोड में। अरे वो गाना तो मुझे लगता है मैं बहुत टाइम से स्टूडियोज में गाता था, लाइक अराउंड जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तब से मैं स्टूडियोज में गाना शुरू कर दिया था, एल्बम्स में, लाइक नॉट इन मूवीज बट एल्बम सॉन्ग्स। बट अब तक का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा कॉम्पोजिशन मैंने गाया है ना, वो यही है। मतलब वो उस गाने से पता चलता है कि क्या है बॉलीवुड, क्या है या कितना खूबसूरत है बॉलीवुड। तो बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन है वो। एंड जैसे आप बॉलीवुड की बात करें, हु इज योर आइडल इन बॉलीवुड, फॉर व्हिच एक्टर यू वुड लाइक टू प्ले बैक? एक्टर्स में हाँ, एक्टर्स में मेनली 3, शाहरुख खान, आमिर खान एंड सलमान खान मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं ये। या उनके लिए मैं जरूर प्लेबैक करना चाहूंगा, मेरी इच्छा है वो, माय गोल। हाँ, राइट। एंड व्हिच आर द म्यूजिशियंस यू वांट टू वर्क विद गोइंग अहेड इन लाइफ? डू यू हैव अ चेकलिस्ट? म्यूजिशियंस, हाँ मेरे में AR रहमान सर और शंकर एहसान लॉय सर, प्रीतम दा और विशाल शेखर सर, और
अमित त्रिवेदी? सलीम सुलेमान सर और अमित त्रिवेदी सर। तो अरे ये मेरे फेवरेट हैं ये लोग तो। हम उनके ही गाने सुन के ही तो आए हैं यहाँ पे। एंड सिंगर्स में आप किसको आइडलाइज करते हो, किसको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो? ऑफ कोर्स एक ही अरिजीत सिंह। तो अरे मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन, बहुत बहुत ही बड़ा फैन। मतलब वो लिटरली कुछ भी गा सकते हैं। मैंने बोला था, मतलब जब मैं ऑडिशन में आया था तभी बोला था कि मुझे वो कुछ अलग ही इंसान लगते हैं, क्योंकि वो कुछ भी गा सकते हैं, वो कैन सिंग एनीथिंग। तो इसलिए मुझे वो बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है। इज सो कॉम्प्लेक्स। अरिजीत इज अरिजीत, यस। Talking about Indian Idol 12, you guys have been, very lucky and fortunate. Obviously बात है कि आपके मेहनत, हार्डवर्क और परफॉर्मेंसेस हैं जो आपको इतना प्यार मिल रहा है, बट उसके साथ साथ थोड़े क्रिटिसिज्म भी आ रहे हैं। निहाल, how you guys deal with that? Does that create a pressure on you sometimes? बिल्कुल नहीं। मुझे तो ये लगता है, अगर मुझे पूछोगे तो मैम, जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं ना, उनसे बहुत बहुत ही ज्यादा आपको खुशी होती है, या बहुत ज्यादा आपको लाइक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट जब वी फील प्राउड। बट अब नेगेटिव कमेंट्स जो क्रिटिसिज्म्स आते हैं, उनसे आपको एक क्वेश्चन मार्क्स आता है, या अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, ओके तो मैं ये ठीक कर सकता हूँ। ये बातें आती है। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव बातें आई तो बहुत अच्छा है, बट अगर नेगेटिविटी से हमको कुछ सीखने को मिलेगी, या हमको खुद को इम्प्रूव करने का ऑप्शन मिलता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ। और सब लोग यही ऐसे ही है। You mean to say the negative comments give you a reality check and keep you balanced? हाँ, अगर वो पॉइंट सही है तो ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। So कभी आप लोग डिस्कस करते हो? सबको सबको पॉइंट ऑफ व्यू होता है मैम। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ये मेरे फ्रेम्स है, यहाँ पे कई लोग हैं जिनको ये पसंद आए, और कई लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं आए। सबका उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उतना ही। और मुझे नहीं पता मुझे पसंद आया कि नहीं है, मैं पहनता हूँ, ठीक है, मुझे इसमें दिखता है, हो गया, इतना ही है। राइट, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। या बट डज दैट, कभी आप लोग इन सब चीजों को डिस्कस करते हो? कभी आप लोगों को लगता है कि दिस विल क्रिएट अ प्रेशर, अपकमिंग एपिसोड में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा? डू यू टेक दिस ट्रोलिंग एंड क्रिटिसिज्म सीरियसली? हम लोग मतलब ऐसे सीरियसली तो ऑफ कोर्स लेते हैं, और इनसे हमको ये मिलता है, एक बूस्ट अप मिलता है। वाह, हम इससे अच्छा करेंगे, इससे बढ़िया करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बूस्ट अप मिलता है, उतना ही। बट जब कोई एज अ जज कोई लेजेंडरी सिंगर आते हैं और फिर वो जाकर अगर बाहर जाके ऐसे स्टेटमेंट्स दे विच आर कंप्लीटली ऑपोजिट, तो दुख पहुंचता है आप लोगों को कि दिस पर्सन वाज हियर एंड ही वाज अप्रिशिएटिंग। एंड मैं अमित कुमार जी की बात कर रही हूँ, उनके जो भी स्टेटमेंट्स आए फिर वो आपको कहीं हर्ट किए? वैसे नहीं मैम, बट दुख तो होता है। बट जैसा मैंने बोला, इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू मैम, उतना ही। और उसके बारे में कुछ नहीं है, वो जस्ट अ व्यू, उतना ही। एंड फैमिली से दूर रहना, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक, हाउ डिफिकल्ट हैज इट बीन? अरे बहुत मतलब हम नियरली 7 मंथ से यही थे, मतलब घर नहीं गया मैं, लाइक बहुत ही ज्यादा मिस किया मैंने। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो चीज मैंने सोचा कि मैं मिस नहीं कर सकता हूँ, लाइक मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मैं ये भी मिस कर सकता हूँ, वो सब चीजें मैंने मिस की। फॉर एग्जाम्पल मैं मैंगलोर के रोड्स मिस कर रहा था, वहां की ग्रीनरी मिस कर रहा था, और बहुत सी चीजें मिस कर रहा था। जब मैं यहाँ से वापस आया, वापस मैंगलोर गया, तो सब बहुत ही ग्रीन दिख रहा है, जो यहाँ देखने को कम मिलता है। यहाँ बहुत ट्रैफिक होती है, या बहुत सारी चीजें हैं। वहां पे खाली रोड्स, लाइक बहुत ही एक सनी वेदर, बट फिर भी एक चिल काइंड ऑफ वेदर, वो सब मैंने बहुत ज्यादा मिस किया। और बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मैं वापस सिर्फ 2 दिन के लिए वहां गया, तो भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करके वापस आया मैं।
राइट। निहाल, आई वांट टू नो कि यू नो आपके और साइली के बारे में भी काफी कुछ बोला जाता है, प्रोमो करते हैं उस तरीके के, यू हैव अ बॉन्डिंग, ये वो, व्हाट्स द रियल डील? यार जैसे मैंने बोला था, एक वीटी एक वीटी बनी थी हाँ। साइली के इसके ऊपर, तभी मैंने बोला था हम सब लोग साइली को भाई करके बुलाते हैं, और वो मुझे छोटा भाई मानती है, और क्या बोलते हैं उसको, अगर उसको एक छोटा भाई होता तो मेरे जैसा होता, वैसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है वो, मतलब मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरी बड़ी बहन नहीं, भाई है। उससे ये रोमांटिक वैसा कुछ सीन ही नहीं है, वो सब लग सकता है, देख के लग सकता है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। हम लोगों की बॉन्डिंग उतनी अच्छी है कि इवन हम लोग साथ में गाने करते हैं, या कुछ भी, अगर ऊनो खेलना हो तो ऊनो भी खेलते हैं, जब फ्री टाइम में खेलना हो तो सब लोग खेलते हैं। और मेरी और साहिल की तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि हम लोग गाने भी साथ में करते हैं, इवन मैं उसको गाना सुनाता हूँ, वो मुझे गाना सुनाती है, और कुछ ऊपर नीचे हुआ तो बताते हैं, जैसे दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ करते हैं हम, उससे ऊपर कुछ नहीं है। Lastly, any message to fans who have been always, you know, loving you, appreciating you, your performances? क्या कहना चाहिए? First of all, thank you so much, क्योंकि हमारे फैंस, हमारे व्यूअर्स के बिना हम लोग कुछ नहीं है। इस पैंडेमिक में हम लोग आप सबको एंटरटेन कर रहे हैं, और हम आप लोग हमें देख रहे हो, और दिल से दुआ कर रहे हो हमको, लाइक बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा वोट्स कर रहे हो, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है हमको एक्चुअली हमको उतना पता नहीं था कि कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है हमको, क्योंकि हम अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रिक्ट क्वारंटीन फॉलो कर रहे थे हम लोग, बाहर नहीं, बायो बबल में थे हम, बाहर नहीं जाते थे, सो हमको पता नहीं था। एक बार 2 दिन के लिए बाहर जाके गए, तभी हमको पता चला कि लोग कितना प्यार करते हैं हमसे। सिर्फ वही तो इस सीजन की वही खासियत है कि कोई इंसान एक पर्सन को पसंद नहीं करता है, सबको पसंद करता है, जो टॉप 7 है सबको पसंद करता है, सबके नाम जानते हैं वो लोग, तो उससे ऊपर क्या ही हो सकता है। तो थैंक यू सो मच सबके सपोर्ट के लिए। Thank you so much, Nihal. It was pleasure talking to you. All the best. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye.